सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बेसिकली कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और करना चाहिए क्यों। तो प्रॉपर रीज़न दूंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, ठीक है। और साथ में यार बेल आइकन का एक बटन आता है, वो दबा देना, ठीक है। तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास मैसेज आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और आप देख लेना, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं यार, ये वीडियो जो है मैं थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ, बिकॉज यार बाकी 2 बार मैंने शूट किया तो पता नहीं यार माइक में क्या प्रॉब्लम आई, साउंड अच्छे से आई नहीं, ठीक है। सो यार इसलिए सब्सक्राइब हो रहा है, पसीना आ गया। 2 बार मैंने बेसिकली रिकॉर्ड किया और बढ़िया रिकॉर्ड हुआ था, बट भाई पता नहीं जो भी हुआ था फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्मॉल कैप कंपनियाँ क्या होती है। सो स्मॉल कैप कंपनियाँ उन्हें कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे हैं, उनको स्मॉल कैप कंपनियां कहते हैं। मिड कैप कंपनी उनको कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, ठीक है। और लार्ज कैप कंपनी उन्हें कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। या मोटा मोटा बताऊं, जो भारत की 50 टॉप कंपनी है उसको लार्ज कैप कंपनी कहते हैं, और उसके बाद जो 250 कंपनियां उनको मिड कैप कंपनियां कहते हैं, एंड उसके बाद जितनी भी कंपनियां बची वो स्मॉल कैप कंपनियां है, ठीक है। तो सबसे पहले यार मैं आपको एक ना डाटा बता दूं, ठीक है। अगर आप लास्ट 10 ईयर का ना एनुअल रिटर्न देखोगे मिड कैप म्यूचुअल फंड का, तो उसने करीब करीब 21 से 22% एनुअल रिटर्न दे रखा है लास्ट 10 ईयर में, ठीक है। स्मॉल कैप का अगर मैं बताऊं, लास्ट 10 ईयर में एनुअल रिटर्न उसने बेसिकली 25 से 28% एनुअल रिटर्न दिया लास्ट 10 ईयर में, ठीक है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। अगर मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, उसने बेसिकली एनुअल रिटर्न 16 से 17% दिया लास्ट 10 ईयर में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बेसिकली रिटर्न दे रखे हैं, ठीक है। इतने भाई एफडी में जिनके हो ना पैसे, तो वो बंदे समझ सकते हैं भाई कि क्या क्या ही उन्होंने नुकसान किया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिकली जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपको 2 बात का हमेशा याद रखना चाहिए। बेसिकली आपकी रिस्क एबिलिटी कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, पहला ये बात। सेकंड, बेसिकली आपको याद रखना है कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आपकी फैमिली का। क्या आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट आप चालू कर रहे हो और बीच में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए। क्या आपकी फैमिली के पास इतना पैसा पड़ा है कि आप उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये 2 बात का आपको ध्यान रखना है, तभी इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो मैंने कुछ यार एक स्ट्रेटेजी बनाई है आपके लिए, बिकॉज यार बंदे कह रहे थे इसलिए बनाई, तो एक बार आप सुनो, ठीक है। सो अगर आप यंग हो, आप पे कोई डिपेंड नहीं है, लाइक आपकी वाइफ नहीं है, बच्चे डिपेंड नहीं है, या मदर फादर है तो खुद अर्न करते हैं, लाइक आपसे पैसा नहीं मांगते। सो आप इस कैटेगरी में अगर आते हो, या आपके इस कैटेगरी में बेसिकली आप आते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना जो SIP है या लमसम है उसका यार बहुत अच्छा रेशो, बहुत अच्छा परसेंटेज आपको मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज मिड कैप कंपनी क्या है, मिड कैप कंपनी में बेसिकली रिस्क मॉडरेट होता है और रिटर्न बहुत अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि यार आप लार्ज कैप कंपनी को देखोगे तो यार रिटर्न्स कम देती हैं, बट रिस्क कम होता है, ठीक है। और स्मॉल कैप में देखोगे तो रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप अगर यंग हो, फैमिली में ज़्यादा डिपेंड नहीं है, आपके पैसे कमा रहे हो, आप ही बेसिकली खा रहे हो या आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई मांग नहीं रहा आपसे, तो इतना आपको फ्रीडम है फाइनेंशियली, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो का ना ज़्यादा से ज़्यादा या SIP का ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पैसा है आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप कंपनी या मिड कैप बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे लोगों के लिए जो बेसिकली मिड एज में लाइक नौकरी करते हो, बहुत टाइम हो गया है, या रिटायरमेंट की एज आ गई, फैमिली डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, वाइफ हैं, या मदर फादर है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम ये फाइनेंस करते हो, या मदर फादर को पैसे देते हो, या आपके बच्चे की बेसिकली लाइक हो सकता है यार कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो उसकी फाइनेंशियल जितने भी लाइक फाइनेंशियल जितनी भी हैं आप सपोर्ट करते हो अपने बच्चों को। तो अगर आप इस कैटेगरी में फ्लो करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज आप पे फैमिली डिपेंड है, ठीक है, आपके बच्चे डिपेंड है, ठीक है। आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ, नहीं भाई, आपको डिसेंट रिटर्न चाहिए और आपको बेसिकली रिस्क कम चाहिए। तो रिस्क आपको कम रखना ही पड़ेगा और आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यार आपकी इतनी डिपेंडेंस हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद इमरजेंसी पड़ जाए, ठीक है। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर दोगे तो वो बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। हो सकता है आप जब निकालो पैसे तो यार आपको माइनस रिटर्न के साथ आपको बेसिकली आपके पैसे मिले, बट वही चीज़ अगर लार्ज कंपनी में रखोगे आपको रिटर्न कम मिलेंगे, बट इतने वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पे फैमिली डिपेंड है, अगर आप रिटायरमेंट किए जो या बहुत साल नौकरी करते हो गए, तो आपको बेसिकली अपने SIP का लमसम का मोटा पैसा आपको बेसिकली
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। वेयर एज अगर आप यंग हो, फैमिली में डिपेंड नहीं है, आप पे फाइनेंशियल कोई डिपेंड नहीं करता, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब किस रेशियो में आप डिसाइड करो, बट मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आप यंग हो तो आपको यार 30 से 40% जो अपना पोर्टफोलियो है मिड कैप म्यूचुअल में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बेसिकली रिटायरमेंट की एज में या फैमिली डिपेंडेंट हैं, जो बेसिकली दूसरी कैटेगरी में अगर आप लाई करते हो, तो आपको अपना 50 से 55% जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और बाकी का जो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में बांट लेना चाहिए, ठीक है। बट दोनों लोग एक बात हमेशा याद रखो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको अपने पोर्टफोलियो का कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल है, उस पर आपको कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक बता दूं, अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो ना, तो आपको पता है म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट तरीके से बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सो आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ना एक टाइम पीरियड लेके चला करो, 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे, बीच में पैसे नहीं निकालोगे या बीच में अपनी SIP नहीं तोड़ोगे, क्योंकि 5 से 7 साल अगर आप चलोगे ना तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है और रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप जब भी इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हो तो सोचा करो कम से कम मैं 5 से 7 साल तो इन्वेस्ट करूँगा ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत कम हो जाएगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यार यही थी आज की वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से समझी हो और आपको यहाँ से नॉलेज मिली हो, ठीक है। वैल्यूएबल चीज़ आपको यहाँ से मिली हो आपकी लाइफ में, आप उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग मैं जानता हूँ यार वीडियो देखते रहते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। आपके पास 1000 है, 2000 है, 10,000 है, इन्वेस्टमेंट चालू करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करो। धीरे धीरे आप समझोगे कैसे मार्केट वर्क कर रहा है और आप खुद ही एक्सपीरियंस हो जाओगे, ठीक है। सो यार यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। सो यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड पीस आउट।